औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम कबूल फरमाइए। मैं हूँ राना नासिर खान अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप कबूल फरमाएंगे। नाज़रीन इकराम, क्या करें, कैसे किसको नाम दें, मजबूरी क्या होती है, ये कोई चाचा फीके से पूछे। मजबूरी क्या होती है, ये कोई अब्दुर्रहमान से पूछे कि जिसके बच्चे का 1 साल पहले ऑपरेशन होना था लेकिन अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हो सका, और अब इस वक्त तक जो सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो उससे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। बल्कि अब उन्होंने बढ़ा के ये कह दिया कि अगर 1 साल पहले ऑपरेशन होता तो ये हम सिर्फ 10 लाख में कर सकते थे, लेकिन इस वक्त हम इसको 17 लाख से कम में नहीं करेंगे। जिस चौकीदार की, जिस कोठी में काम करने वाले की तनख्वाह सिर्फ 30,000 है और उसको 40,000 महीने का बिजली का बिल आ जाता है, उससे पूछें मजबूरी क्या होती है। जनाब मरियम साहबा, जनाब आसम मनीर साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप इस मुल्क के लोगों का ख्याल करें, उनके दुखों का कुछ मुदावा करें। ये लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं। ये लोग, इनके पास अब जीने की बहुत कम उम्मीद बाकी रह गई है। बेशक आप मेन मीडिया में लोगों को जितनी मर्जी ये बता रहे हैं कि मुल्क खुशहाल हो गया है, महंगाई नीचे आ गई है, लेकिन क्या करें, ये मजबूर लोग सब आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। हम किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखते, हम किसी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ लोगों को एक उम्मीद दिलाना चाहते हैं। उसके ऊपर भी आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सी कदगन लगा दी हैं। मजबूरी क्या होती है ये उनसे पूछें जिनके घर में 1 वीक का भी राशन नहीं रहा। मजबूरी क्या होती है कि उस चाचे से पूछें कि जिसने अपने घर को चलाने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए अपनी बेटियों की बालियाँ तक बेच दी। हम किस किस की बात करें, किस किस का दुखों का मदावा करें। हमारे भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, हम भी वही कुछ कर सकते हैं जो भाई हमारे हाथ में है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी जब तक अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर अपना रहम नहीं फरमाएंगे और यहाँ पे कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसा कोई हुक्मरान नहीं आएगा जो लोगों के दिल में भी होगा और लोगों के दिमाग में भी होगा और लोग उसका ऑर्डर भी मानेंगे। जनाब वही हुआ जो हम सब सोच रहे थे, बल्कि जिसका ट्रंप साहब के आने से पहले पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को मालूम हो चुका था। वो हुआ ये कि जनाब पाकिस्तान, जिसको उनका नाटो वलय कहते कहते उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी, जनाब उसकी यकमस्त उन्होंने इमदाद बंद कर दी। और इमदाद बंद करने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 मुल्कों को छोड़ा, एक मिस्र और एक इज़राइल। बाकी सब के लिए, क्योंकि ये जो वेस्टर्न लोग हैं इनका एक तरीक़ेकार है। इनका तरीक़ेकार ये है कि पहले ये थोड़ा सा दाना डाल के देखते हैं, उसके बाद अगर आपने दाना उठा लिया तो ये आपके ऊपर पल पड़ते हैं। तो जनाब इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ इमदाद बंद नहीं की, बल्कि आप ये समझें ये 3 महीने के लिए बंद नहीं हुई, ये समझे मुस्तकिल बंद हो गई है। लेकिन जहाँ पे बहुत सी बुराइयाँ होती हैं चीज़ों में, तो उधर कुछ अच्छाई भी होती है। तो वो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़े होने का सोचे और ये भीख मांगने की जो पॉलिसी है, ये यानी कि इमदाद लेने की मुल्कों की पॉलिसी है, इसको बंद कर दे। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। उसने कहा था कि हम किसी से कोई इमदाद नहीं मांगेंगे, हम अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, आप लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और हम आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों को रोज़गार देंगे, अपने नौजवानों को हुनर सिखाएंगे और फिर हम दूसरी कौमों के हम पल्ला खड़े होंगे। बहरहाल जी, इसी में ही एक और ख़बर ने इजाफा किया है कि जनाब वज़ीर दाखिला साहब जो है वो उन्होंने अमेरिका में अपने कदम रजा फरमाए हुए थे, और वहाँ पे आप जब सब लोग रिचर्ड गर्नेल का मजाक उड़ा रहे थे कि जनाब ये ट्रंप का कुछ नहीं है, इसकी सिर्फ एक बात है, तो जनाब उस वक्त तक अब कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जनाब उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको एक दुनिया में मोतबर शख्सियत का तासर जो है वो कायम कर दिया है। और रिचर्ड गर्नेल अब जहाँ पे उसको जो कुछ करना है, जो खेल खेलना है, वो खेलने के लिए मुकम्मल आज़ाद हो चुके हैं। क्योंकि जब ट्रंप साहब ने उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दुनिया को मालूम हो गया कि ये शख्स
कितना ताकतवर है और ये शख्स कैसे ट्रंप साहब की पॉलिसियों को आगे लेके जाएगा। अब उसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा, पाकिस्तान के ऊपर उसकी पॉलिसियां कैसे असरअंदाज होगी, ये तो वक्त बताएगा। इसके हम अभी प्रोटेक्ट नहीं करते, आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। दूसरा जनाब, मैच पड़ा हुआ है, एक क्रिकेट का मैच होता था जो इमरान खान साहब जब ग्राउंड में खेलते थे, तो एक मैच पड़ा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट और जनाब इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब हैं वो अपने प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपनी बातों के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर स्टैंड करते हैं और वो बहुत सी ऐसी आने वाले दौर की बातें हैं जो शायद इमरान खान साहब के भी अभी तक इल्म में ना हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बहुत से सोर्सेज होते हैं, उनकी बहुत सी इंटेलिजेंस होती हैं, वो बहुत सी मालूमात को शेयर करते हैं दुनिया के साथ। तो जनाब वो शायद मुस्तकबिल को और दूर तक देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मैच ख़त्म हो जाए, इसका एंड हो जाए और इमरान खान साहब भी अपने प्रिंसिपल के ऊपर खड़े रहें और एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की हिस्सा है, हम सब लोग उनसे प्यार करते हैं। बेशक जितने मर्जी लफाफा साफी बकवास करें, हकीकत यही है कि पाकिस्तान के लोग अब भी एस्टेब्लिशमेंट से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं ताकि हमारा भी मुल्क दूसरे मुल्कों में नाम हो सके। लेकिन अगर लोगों को इतराज़ है तो वो सिर्फ ये है कि जो 8 फरवरी का डकोसा इलेक्शन कराया गया और उसको ज़बरदस्ती लोगों को मनवाने के लिए थोपा गया, उससे यकीनन सब पाकिस्तान के लोग एग्री नहीं हैं और ये दुनिया के बहुत से सर्वे भी बता चुके हैं। जनाब इंशाल्लाह इसमें से भी अच्छाई निकलेगी, क्योंकि जो एक दफ़ा जब किसी के साथ इख्तलाफ होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर इख्तलाफ खैर के लिए किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो उसको नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाए तो वो बुरा है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो ये खेल खेला जा रहा है, यकीनन इसमें बहुत सी अभी अच्छाई आने वाली है, वक्त का इंतज़ार करें। अल्लाह अनल हक है, वो देख रहा है और उसने अपने बंदों को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग भी इंशाल्लाह खुशहाल होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जनाब दूसरी सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि आज की कुछ अच्छी खबरों के साथ कुछ बुरी खबरें भी मैंने शामिल की हैं। तो सबसे बुरी खबर यही है कि जनाब पीका आर्डिनेंस ने जो ऑलमोस्ट अभी कानून तो नहीं बना, लेकिन उसको समझे कि ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और उसका सबसे पहला शिकार एक व्हाट्सएप चलाने वाले जो हमारे भाई हैं वो बने हैं। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कब होगी वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन कितनी साफ सुथरी होती है। उसमें यह फरमाया गया है कि जनाब मरियम साहब की किसी ने शान में गुस्ताखी कर दी तो वरौज़बिल्लाह, और उसके बाद जनाब उसके शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो FIR है वो भी एक बिल्कुल मज़का कैसी FIR है, लेकिन उसको रगेता जाएगा। अब हो सकता है वो PTI का हो या ना हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप समझें कि अब आपको अपने जज्बात का इजहार करते हुए बड़े मोहतात रहना होगा, ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपको मुकम्मल डरा दिया गया है, बल्कि यहाँ तक कहें कि आपका मुंह बंद कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रहते, ये वक्त ने साबित किया है। पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं। बहरहाल जी, हम इसी के ऊपर कहेंगे कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में जनाब फ्री स्पीच का डंका बज रहा है और पाकिस्तान में हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो सियासतदान हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान की वेस्ट मेजॉरिटी जो है, ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे नौजवान हैं, आप उनके ना आप उनकी ज़ुबान बंद कर सकते हो, ना आप उनके मोबाइल फ़ोन को रोक सकते हो कि वो वीडियो ना बनाएं और शेयर ना करें, क्योंकि आप कितने लोगों को अंदर डालोगे, बहुत से लोगों को आप डाल सकते हो। लेकिन क्या करें, ये अब इस दौर ही ऐसा है, ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको इसके साथ आदी होना पड़ेगा। मैं इसी के ऊपर इत्तफाक करता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।